नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, एसएससी ने एक नया विज्ञापन निकाला है। एसएससी के तहत जीडी की भर्ती होनी है, जनरल ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बलों में। तो उसके लिए ये विज्ञापन निकला है। महत्वपूर्ण डेट पर चर्चा कर लेते हैं, साथ ही हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में क्या आता है और देखेंगे किस विभाग में कितने पद हैं और महत्वपूर्ण डेट तो हम देखने वाले हैं ही। तो आइए शुरू करते हैं कि हमको डेट पर कब चल रहा है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे आपके वो होंगे 27/10/2022, 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है? 31 नवंबर आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम डेट एक्यूरेट नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा कहा है कि जनवरी 2023 में एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि नवंबर में आपके फॉर्म भरेंगे, सिर्फ दिसंबर आपके लिए तैयारी करने के लिए होगा, जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, लंबे समय तक चलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम 1-1.5 महीने चले और आपका बाद में हो तो आपको अधिक समय मिल जाए। यह सब किस्मत पर निर्भर करता है। खैर, फीस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भाई, क्योंकि बेरोजगारों के लिए फीस तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको देने हैं 100 रुपए फीस के, जबकि एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल, किसी भी कैटेगरी की महिलाएं, इनको कोई फीस नहीं देनी है, इनका फॉर्म फ्री भरेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को देना है 100 रुपए। एज की अगर हम बात करें कि किस एज के लोग इस फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए 18 से 23 साल एज मांगी जाती है, लेकिन एज में आरक्षण भी मिलता है। तो 18 से 23 ये तो हो गए जनरल वालों के लिए। अब एससी एसटी के लिए 5 साल का आरक्षण और ओबीसी के लिए 3 साल का आरक्षण होता है। ये हो गया रिजर्वेशन। क्या? एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस विभाग में कितने पद हैं। आपको एक पूरा चार्ट दिख रहा होगा और इस चार्ट को हम पढ़ते हैं। देखिए, बीएसएफ में सबसे ज्यादा पद हैं 10,497। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में सबसे ज्यादा 10,497 पद हैं। और इस परीक्षा के लिए आपको सिर्फ 10 पास होना जरूरी है। आपने किसी भी बोर्ड से, संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सीआईएसएफ की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसमें मात्र 100 पद हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है 8,911 पद। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में है 1,284 पद। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी जिसको हम कहते हैं 1,613 पद। असम राइफल्स में 1,697 पद। सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में 103 पद और एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में है 164 पद। तो ये कुल पद हैं जो कि लगभग 24,369 पद हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 24,369, जिन पदों के लिए आपको 27 अक्टूबर से लेकर 31 नवंबर तक फॉर्म भरने हैं और फिर अगली जनवरी 2023 में आपको परीक्षा देनी है। तो कम से कम 24,000 लोगों को तो रोजगार मिलने वाला है। अब भी अगर आपने गलती की तो फिर विकल्प कोई बचता नहीं है, फिर तो साधु ही होना पड़ेगा। आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, नौकरी की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसका फिजिकल क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि इसके लिए हाइट क्या मांगी जाती है। जनरल, ओबीसी और एससी इन कैंडिडेट्स के पुरुष अभ्यर्थियों को 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है और महिला अभ्यर्थियों को 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। जबकि एसटी वाले भाइयों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और बहनों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी इन 3 कैटेगरीज के पुरुषों के लिए, महिलाओं का तो चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है, पुरुषों के लिए 80 से 85, मतलब 80 नॉर्मल में और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 इनका चेस्ट मांगा जाता है। जबकि एसटी वालों के लिए 76 नॉर्मल में और 4 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है। रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग सबके लिए बराबर होती है। पुरुषों के लिए कैसे? 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। कितने? 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। समय कितना होगा आपके पास? समय होगा 24 मिनट का। और महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। ये पुरुषों के लिए और माफ करिए सभी कैटेगरी के लिए बराबर है
रनिंग। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। तो यह जो है इसका फिजिकल क्राइटेरिया हो गया कि फिजिकल के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। अगर हम इसकी परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में 80 प्रश्न आएंगे और वह 160 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके 20 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के, मतलब एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 प्रश्न 40 नंबर के। और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप भाषा सेलेक्ट करना चाहें, ये इसमें भी 20 प्रश्न 40 नंबर के आएंगे। तो कुल मिलाकर 80 प्रश्न आपके 160 नंबर के आएंगे। पहले ऐसा होता था कि 25-25 के 4 आते थे, कुल 100 प्रश्न 100 ही नंबर के आते थे, लेकिन अब 80 प्रश्न 160 नंबर के आएंगे। ध्यान रखें 1/4 की माइनस मार्किंग भी इसमें होगी। समय वही है 60 मिनट, आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। और अगर आपने की है एनसीसी तो इसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसका कैसे लाभ मिलेगा? अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर मिल जाएंगे, और ए है तो 2% आपको नंबर मिल जाएंगे। तो एनसीसी से भी लाभ मिल जाएगा आपको। और इसका जो सिलेबस है वो विस्तार से हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यही है कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले 100 प्रश्न आते थे, 100 ही नंबर के होते थे। अब 80 प्रश्न आएंगे, 160 नंबर के होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। इसमें लिखा है आधा नंबर कटेगा हर प्रश्न के लिए। तो आधा नंबर मतलब एक प्रश्न में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, आधा कट जाएगा। तो 1/4 की माइनस मार्किंग। अगर 1/4 की माइनस मार्किंग का मतलब यह हुआ कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए तो इसका मतलब यह है कि आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। बोलिए हाँ। तो यह जो है महत्वपूर्ण जानकारियां इस भर्ती से संबंधित हैं। और कोई नई सूचना आती है वो भी आप तक तत्काल पहुंचाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें।